दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि दिल्ली होमगार्ड की जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, ये आपका कंप्लीट हो चुका है 25 तारीख को ही। ठीक है, उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका जो है मेडिकल का प्रोसेस होने वाला है। इससे रिलेटेड क्या अपडेट है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्या होमगार्ड जो है परमानेंट हो गए हैं? काफ़ी कैंडिडेटों के पास मेरे पास मैसेज आए कि सर होमगार्ड की जो है वो परमानेंट हो गए हैं। एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि होमगार्ड को परमानेंट कर दिया गया है, उनको दोबारा से जॉइनिंग दे दी गई है। तो ऐसा सच में हुआ है या फिर नहीं, सारी अपडेट मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मेडिकल के लिए किस किस को बुलाया जाएगा। कुछ कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कांटा लगा दिया गया था या जिनका लाल पेन चला दिया था, या किसी की कोई दिक्कत थी, किसी का एनसीएल छूट गया था, किसी का कुछ वेरिफिकेशन में दिक्कत हुई थी। तो किस किस को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊँगा। मेडिकल आपका कब तक होने की संभावना है, सारी चीज़ें जानेंगे। होमगार्ड की नई भर्ती कब तक आएगी, दिल्ली होमगार्ड की नई भर्ती है, आपको मैं बताऊंगा सारी चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके जो होमगार्ड हैं वो परमानेंट हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है। होमगार्ड की जो आप परमानेंट वाला नोटिस जो आप मेरे पास भेज रहे हैं वो परमानेंट का नहीं है। उसमें आपका ये लिखा हुआ है कि जो दिल्ली होमगार्ड के जो पहले वाले ऑफिसर्स थे, जो 8,500 जिनको अभी भर्ती से सेवानिवृत्त कर दिया गया था, यानी कि रिटायर कर दिया गया था कि आपकी जो जॉब है वो अब ख़त्म हो चुकी है। तो उन्हें क्या है, दोबारा से जॉइनिंग दी जा रही है। किस वजह से? क्योंकि जो सर्दी है, यानी कि विंटर मौसम आ गया, जैसा कि आप सभी को मालूम है। अभी दिवाली और पराली के बाद यहाँ पर दिल्ली में क्या हो जाता है, तो पॉल्यूशन बढ़ जाता है। तो उसके लिए क्या किया है, दिल्ली होमगार्ड को 4 साल के लिए 4 महीने के लिए दोबारा से जॉइनिंग दे दी गई है। ठीक है, केवल 4 महीने के लिए दोबारा से जॉइनिंग कराई गई है, अभी परमानेंट नहीं हुए हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आपको मैंने पिछली 2 वीडियोस में पहले ही बताया था कि जो सरकार है वो आपको कहीं ना कहीं वर्क देने के बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस से भी पूछा था कि आपको अगर होमगार्ड की ज़रूरत हो तो हम आपको जाम जहाँ लगता है उन वाले पॉइंटों पर दिल्ली होमगार्ड के ऑफिसर्स को तैनात कर सकते हैं। तो अब उन्होंने क्या किया है, 4 महीने के लिए, क्योंकि अभी आप सभी को मालूम है इलेक्शन आने वाले हैं, तो इलेक्शन के कारण ये क्या कर रहे हैं, भर्ती को आगे के आगे बढ़ाए जा रहे हैं ताकि जो है सभी खुश रहें, कोई भी इनसे नाराज़ ना हो। इसके बाद क्या होगा, इलेक्शन के बाद आपका फिर से दोबारा से होमगार्ड की जो है उनको रिटायर कर दिया जाएगा और जो दिल्ली होमगार्ड की न्यू वैकेंसी है वो आएगी। आपको सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अभी केवल 4 महीने के लिए जो है पुराने ऑफिसर्स को दोबारा से ज्वाइनिंग दी गई है, 4 महीने के लिए केवल। ठीक है, अब आगे बात करते हैं मेडिकल के लिए किस किस को बुलाया जाएगा। तो अभी जो चांसेस लग रहे हैं मेडिकल के लिए सभी को बुलाने के चांसेस लग रहे हैं। केवल जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया उनका तो कोई चांस है ही नहीं, उन्हें तो अब किसी भी तरीके से बुलाया नहीं जाएगा। बाकी अब जिनका लगभग टिक हो गया है उन सभी को बुलाने के चांसेस है, क्योंकि आप सभी को मालूम है इस बार वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा थी और कैंडिडेट जो थे वो कम थे। पर जो आपका रियल प्रोसेस होता है उसमें ये होता है कि आपके पासिंग मार्क्स से कम पर किसी भी कैंडिडेट को नहीं लिया गया था। पासिंग मार्क्स जितने होते हैं उससे कम किसी भी कैंडिडेट को कभी भी भर्ती नहीं किया जाता। जैसे अगर मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए 28 नंबर अगर पासिंग है तो इससे कम जो भी कैंडिडेट होंगे उन्हें नहीं बुलाया जाएगा। ये होता है जो आपका ऑथेंटिक प्रोसेस होता है। पर इस भर्ती में आप सभी को मालूम है कभी भी कोई भी प्रोसेस अपना लिया जाता है, इसका कोई फिक्स प्रोसेस है नहीं। आपको देखा कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सभी कैंडिडेट को बुलाया गया, तो ऐसे चांसेस हैं कि सभी कैंडिडेट को मेडिकल के लिए भी बुलाया जाए। तो आप सभी अपने आप को तैयार करके रखना। आपको कोई भी वीडियो वाला, चाहे मैं ही हूँ या कोई भी अदर यूट्यूब वाले सर हो, आपको किसी की भी बात पर विश्वास नहीं करना है। अगर आपसे कोई कहता है कि आपका नहीं होगा, आपके अगर 19 मार्क्स हैं तो मेरिट लगेगी 40 पे, तो आपको ऐसा किसी का भरोसा नहीं कर रहा है। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 40 से कम वालों का भी सिलेक्शन इसमें होगा, पक्की बात है ये बात। ठीक है, तो आपको किसी की झूठी बातों में नहीं फंसना है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है आप सभी अपने ऊपर जो है कॉन्फिडेंस नहीं लाते हो, दूसरे की बातों पर ज़्यादा भरोसा करते हो। तो उन चीज़ों को आप थोड़ा सा दूर रखेंगे तो आप अपना फ़ायदा करेंगे। बाकी मेरा काम है केवल आपको समझाना, आगे आपकी इच्छा, आप किसकी बात मानते हैं किसकी नहीं। मेरा काम है आपको सही राह दिखाना। आपको अगर अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमने आप सभी के लिए सेकंड चैनल भी बना लिया, उसे भी सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है उसका। ठीक है, तो आप सभी मेडिकल के लिए खुद को तैयार रखना, क्योंकि आपका मेडिकल बहुत जल्दी होने वाला है। बात करते हैं अगले पॉइंट की, मेडिकल कब तक होगा।
तो आपका जैसा कि आप सभी को मालूम है, अब आपके त्यौहार का जो कुछ दिन स्टार्ट होने वाला है, एक हफ़्ता लगभग आपका ये त्यौहार में जाने वाला है। आपकी धनतेरस आएगी, फिर आपकी दिवाली आएगी, ठीक है, फिर इसमें आपका प्रोसेस पूरा छट जाएगा, फिर आपका भाई दूज आएगी, और भी त्यौहार आएंगे, गोवर्धन पूजा, ये सारे त्यौहार आपके लगातार आने वाले हैं। तो आपके जो चांसेस हैं वो 5 नवंबर के बाद ही हैं मेडिकल होने के। इस बीच में अपने आप को सुरक्षित रखना, दिवाली के पटाखों से खूब फोड़ो, अच्छे से मनाओ, पर थोड़ा सा सेफ़ रह के, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बता दूँगा, पर आपके फुल चांस है इनमें तो आपके होने ही नहीं है, कंफर्म बात है, क्योंकि ये त्यौहार पे तो आपकी छुट्टी रहेगी। तो अब आपका क्या होगा, मेडिकल का प्रोसेस अब नवंबर के 5 नवंबर के आसपास स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि इसमें ज्वाइनिंग आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। ज्वाइनिंग की अगर इसमें आपको मैं बताऊं तो आपको या तो जनवरी के महीने में या फिर फरवरी के स्टार्टिंग में आपको ज्वाइनिंग इसमें दे दी जाएगी। जहाँ तक उम्मीद है, वैसे आपको दिसंबर से जनवरी के बीच में आपके फुल चांसेस हैं। ये 2 महीने आपके ज्वाइनिंग के लिए फुल रहने वाले हैं। अब आगे बात करते हैं दिल्ली होमगार्ड की नई भर्ती के बारे में। नई भर्ती के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ, इलेक्शन के बाद आपकी एक और न्यू वैकेंसी आने वाली है। और आप इसके साथ साथ आप यूपी होमगार्ड की तैयारी भी करते रहना। जिन कैंडिडेटों का भी अगर कोई भी डाउट है तो यूपी होमगार्ड की तैयारी भी साथ साथ करते रहना। उसमें आपकी 21,000 प्लस पोस्ट आने वाली है। 21,000 पोस्ट बहुत होती हैं। अदर स्टेट के कैंडिडेट भी उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो बेफिक्र होकर मैं अभी वीडियो अपलोड कर दूँगा, उसे देख लेना। मेरे चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, कल ही मैंने अपलोड की थी, तो उसे ध्यान से देख लेना, ठीक है। आगे अगर मैं आपको बताऊं तो ये कमेंट सेक्शन में हमारे सेकंड चैनल का लिंक है, यहाँ से आप कमेंट सेक्शन खोलना और यहाँ से आप सेकंड चैनल पर चले जाना। इसे भी थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना, इसे सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगर मुझसे कोई भी डाउट पूछना है तो इंस्टाग्राम पर मेरे साथ जुड़ जाना। जो भी आपको पूछना हो मेरे साथ यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। सभी कैंडिडेट के यहाँ पर डाउट मैं सॉल्व करता हूँ खुद से। बाकी अब ये दिवाली के बाद आपकी जो है हिंदी की क्लास दोबारा से स्टार्ट कर दी जाएगी, ठीक है। अभी आपका त्यौहार की वजह से 1-2 दिन ऑफ रहेगा, उसके कारण अभी आपकी क्लास नहीं चल पाएगी। उसके बाद आपका कंटिन्यू हिंदी की क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी। ये हमारा सेकंड चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।